एक बार दिल्ली गया और मैंने कहा जी मुझे धूप बत्ती का सामान चाहिए, मुझे धूप बत्ती बनानी है। तो मैं हैरान रह गया कि जिस मार्केट में गया मैं वहाँ पे क्विंटलों ऐसी कोई बेस मटेरियल पड़ा था हवन का, और ये मानिए कि कोड़ियों के भाव 20-30 रुपए किलो। वो कह रहे जी आपने इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें आपने एसेंस मिलाना है सुगंध का, उसमें कुछ नहीं करना, आपने इससे धूप बत्ती बन जाएगी। जब मैं इसमें डीपली में गया कुलदीप जी, तो मैं हैरान रह गया कि इसमें जो जलने वाली चीज़ है, जिसमें तेल डलता है, वो पेट्रोलियम पदार्थ से बचता हुआ तेल डलता है। हमारी ऋषि मुनि परंपरा, जो सनातन परंपरा है, उन्होंने जो हर एक चीज़, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो आपका सुबह परमात्मा का नाम लेने का तरीका हो, उसको स्वास्थ्य से जोड़ा है। ध्यान रखना, आपको धूप बत्ती भी लगाने की आपको एक प्रचलन में लेके आए ऋषि मुनि, तो उसको स्वास्थ्य से जोड़ा। एक हवन चिकित्सा भी होती थी, हवन चिकित्सा का जिक्र भी है। जो रोगी अगर डायरेक्ट मान लीजिए मुंह के माध्यम से औषधि ना ले पा रहा हो, तो उसको हवन के माध्यम से दवाइयां दी जा सकती हैं। ये आयुर्वेद में भी, सनातन व्यवस्था में भी ये पूरा विद्या है, हवन चिकित्सा जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से लगभग 17 औषधियां जो हैं अभी हम इसमें डाल रहे हैं। शुद्ध देसी गाय का घी डलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में दो तरह की धूप बत्ती है। ये आयुर्वेदिक तरीके से तैयार की जाती है। जो सामने जड़ी बूटियां देख रहे हैं, इनको मिला करके ये मार्केट से मिलने वाली धूप बत्ती है। इस वक्त मैं हरियाणा के एक गांव के घर में हूँ। इसी घर में छोटा सा कुटीर उद्योग है, जिसमें ये आयुर्वेदिक धूप बत्ती तैयार की जा रही है। मेरे साथ है सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी आयुर्वेदिक चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं जो शुद्ध चीजें तैयार करे। और जैसा आप जानते हैं कि टेक्निकल फार्मिंग की ये मुहिम है, शुद्ध चीजें तैयार करने वालों को हम आपसे मिलवाते हैं। ये निशुल्क मुहिम है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजों की जानकारी हो। तो आज सुशील जी हमें बताएंगे कि मार्केट से मिलने वाली धूप में क्या डलता है, स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, और आयुर्वेदिक तरीके से ये धूप बत्ती तैयार की जाती है जड़ी बूटियों को मिलाकर, वो सेहत के लिए कितनी लाभकारी है। पूरा वीडियो जरूर देखिए, बनाने का तरीका भी दिखाएंगे। हो सकता है आप में से कोई एंटरप्रेन्योर इसे शुरू भी कर दे, और आपको पूरी जानकारी भी देंगे कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसमें डाली जाती हैं जो आयुर्वेद में जिनका वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुलदीप जी, राजू भाई दीक्षित को सुनने के बाद जब मैं आयुर्वेद पे आया, जब मैं गाय के विषय को लेके आया, तो मैंने आयुर्वेद जब पढ़ना शुरू किया तो एक धूनी शब्द का जिक्र आया आयुर्वेद में कि कुछ औषधियों की धूनी दी जाती है विभिन्न बीमारियों में, और उसी धूनी शब्द से धूप बत्ती का ध्यान आया। और जब मैंने धूप बत्ती पे काम करना शुरू किया, असल में धूप बत्ती एक ऐसा विषय था जो लगभग बहुत सारे घरों में या बहुत सी दुकानों पे रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। और जब उस पर मैंने काम करना चाहा, मैं एक बार दिल्ली गया और मैंने कहा जी मुझे धूप बत्ती का सामान चाहिए, मुझे धूप बत्ती बनानी है। तो मैं हैरान रह गया कि जिस मार्केट में गया मैं वहाँ पे क्विंटलों ऐसी कोई बेस मटेरियल पड़ा था हवन का, और ये मानिए कि कोड़ियों के भाव 20-30 रुपए किलो। वो कह रहे जी आपने इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें आपने एसेंस मिलाना है सुगंध का, उसमें कुछ नहीं करना, आपने इससे धूप बत्ती बन जाएगी। जब मैं इसमें डीपली में गया कुलदीप जी, तो मैं हैरान रह गया कि इसमें जो जलने वाली चीज़ है, जिसमें तेल डलता है, वो पेट्रोलियम पदार्थ से बचता हुआ तेल डलता है। उसका नाम मुझे शायद ध्यान, BHCS ऐसा कोई तेल है, वो इसमें मिलाया जाता है। उसका बेस मटेरियल, उसमें वो पेट्रोलियम का जो वेस्टेज, जो तेल बचता है, वो डलता है। उसके बाद एसेंस, कोई भी सुगंध का एसेंस डाल के और धूप बत्ती बना देते हैं। वो बात सत्य भी लगी, क्योंकि मैं जब बाद में मैंने गौशाला पे आया, मैं घर आया, तो मैंने बहुत सारी धूप लेके आया मैं मार्केट से। किसी भी एक धूप पे जो मार्केट में बिक रही थी, एक धूप पे भी एक सिंगल घटक भी नहीं लिखा हुआ था कि हमने इसमें ये डाला हुआ है। इतनी बड़ी चीज़ छुपाई जा रही है। अगर आप कोई बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हो तो आपका हक भी बनता कि आप पे लिखिए कि हम इसमें ये डाल रहे हैं। तब हमने इस धूप पे काम करना शुरू किया और शास्त्रों में से उन चीज़ों को लिया जिसमें धूनी देने का जिक्र है, जिसका आप धुआं बहुत सारी बीमारियों में दे सकते हैं। इसी तरह का मैं जिक्र और करना चाहूँगा। मेरा एक साथी जो लंबे समय से बेसमेंट में काम करता था, कोई ऑफिस था, वो जो ये बाजार की धूप जलाता था, उससे 2 साल में उसको फेफड़ों में इतनी समस्या आ गई, बहुत ज़्यादा समस्या आई, जो बाद में रिकवरी होने में बहुत टाइम लगा। इसी तरह हमारी ऋषि मुनि परंपरा, जो सनातन परंपरा है, उन्होंने जो हर एक चीज़, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो आपका सुबह परमात्मा का नाम लेने का तरीका हो, उसको स्वास्थ्य से जोड़ा है। ध्यान रखना, आपको धूप बत्ती भी लगाने की आपको एक प्रचलन में लेके आए ऋषि मुनि, तो उसको स्वास्थ्य से जोड़ा कि ताकि जो सुबह रोज धूप जले या हवन आपके हो, तो उसका आपको स्वास्थ्य से क्या लाभ हो, किस ऋतु में क्या खाना, उससे आपको स्वास्थ्य से क्या लाभ हो, क्या आपको पहनना है कपड़ा, उससे आपके स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ता है। ऋषि मुनियों ने, सनातन परंपरा में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपका स्वास्थ्य का लेना देना ना हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन उसका कहीं कहीं प्रभाव स्वास्थ्य पे आता है। और कुलदीप जी, जब वो सारी चीज़ देखने के बाद जब हमने धूप पे काम करना शुरू किया, तो उस धूप का जो हमने बनाई, उसका और जो मार्केट में मिलने वाली धूप थी, उससे सुगंध का ना कोई सुगंध का लेना देना था, ना कोई औषधि का लेना देना था। हमने शास्त्र में से एक एक औषधि को उठा के, और उसमें जैसे फिर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, बहुत सारी औषधि हैं जिसका जिक्र है, जैसे लोबान है, और ये राड़ है, आपकी छरिल्ला है, सुगंध बाला है, सुगंध कोकिला है, बेलपत्तर हैं, आपके जावित्री है, हवन सामग्री है, आम का बुरादा है, गोबर पाउडर है, इसमें चाहो तो आप पीपल का बुरादा भी ले सकते हो, नागकेसर है, और आपकी ये देवदार है, ये आपकी कपूर हो गई,
मुलेठी हो गई, ये अपना दालचीनी हो गई। तो इस तरह से लगभग 17 औषधियाँ जो हैं अभी हम इसमें डाल रहे हैं। और वो जो जलाने में वहाँ पे जो पेट्रोलियम पदार्थ का जो एक तेल इस्तेमाल होता है उसकी जगह पे शुद्ध देसी गाय का घी डलता है। और हमने आयुर्वेद में से जब हमने धूप बत्ती बनानी शुरू की, असल में हमारा मुख्य विषय औषधियों का था, तो हमने एक किसान साथी को ये काम सिखाया धूप बत्ती बनाने का। उसने उसके घर पे ही बनाना शुरू किया। सुबह शाम वो किए, पूरा परिवार जो खेत में काम करता है, दोपहर को जब भी समय होता है, ये पहले फ्री टाइम इनके पास होता था, तो 2 से 3 घंटे अब ये धूप बत्ती बनाने में अपना देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि छोटी छोटी इकाइयाँ, छोटी छोटी व्यवस्थाएं गाँव में खड़ी हों, हम ही सब चीज़ों के ठेकेदार ना बने। एक हवन चिकित्सा भी होती थी, हवन चिकित्सा का जिक्र भी है। जो रोगी अगर डायरेक्ट मान लीजिए मुंह के माध्यम से औषधि ना ले पा रहा हो, तो उसको हवन के माध्यम से दवाइयाँ दी जा सकती हैं। ये आयुर्वेद में भी, सनातन व्यवस्था में भी ये पूरा विद्या है, हवन चिकित्सा जिसको बोलते हैं। आप उस रोगी को हवन के माध्यम से वो औषधि डाल के सूक्ष्मीकरण के माध्यम से उसके शरीर तक पहुंचा सकते हो। तो जितनी औषधियाँ हैं, अगर आप सुबह अपने घर पे जलाओगे तो आपको बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये जलेंगी, धूनी इनकी होगी, तो आपका जो वातावरण घर का है, जो बैक्टीरिया है या जो आपका आसपास का वायुमंडल है शुद्धिकरण का, वो ये धूप बत्ती काम करेगी। तो साथियों, मैं निवेदन करूंगा, आप सबसे अच्छा आप घर में हवन कर लीजिए। आप अपने लेवल पे कोई घी का दीपक जला लीजिए, क्योंकि घी का जो दीपक है वो भी घी जब जलेगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का कन्वर्ट होगा। बस आपसे निवेदन ये है, ये जो धूप बत्ती मार्केट में मिलती है, आप इस पे देखिए क्या लिखा। अगर इस पे कुछ भी नहीं लिखा तो ये मानना कि ये धूप बत्ती 100% वही है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो साथियों, निवेदन है कि इस तरह की कोई भी केमिकल वाली चीज वायुमंडल में ना जलाए, वो आपको भी नुकसान करेगी, आपके पड़ोसी को नुकसान भी करेगी। आप अगर हवन में भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, पीपल का या आम की लकड़ी का, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ लकड़ी में आती है। साथ में गोबर का पाउडर हमने इसमें लिया है, और इन सभी को बारीक पीस के इनका ये पाउडर इस तरह बन जाता है। इसमें ये जो गूगल है, इस गूगल को एक दिन पहले भिगो देते हैं। ये जो जोड़ने का काम जो करता है, गूगल और लोबान कर देता है। इसको पहले भिगो देते हैं गूगल को, और अगले दिन इसमें जैसे लिक्विड टाइप सा हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों को जोड़ देता है। मिक्सिंग, जब इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा घी डाल के सारी उसको मिक्स करते हैं, तो जो गूगल वाला जो पानी, जो पेस्ट सा होता है, इनको मिक्स करके जोड़ देता है। और जोड़ने के बाद हमारे पास डाई में डाल के छोटी छोटी धूप बत्ती निकालते हैं। इसमें एक ध्यान हम ये भी रखते हैं, इसको जब सुखाते हैं तो ध्यान रखते हैं धूप में ना सुखाएं, क्योंकि धूप में जो इनकी खुशबू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो भी कोशिश करते हैं कि छाया में ही सुखाएं इनको। थोड़ा समय लगता है, रोज इनको अलटना पलटना पड़ता है, लेकिन हम छाया में सुखाते हैं। हमें चाहे 10 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, इनके स्टैंड बनाए हुए हैं छाया में सुखाने के। और ये वर्षा ऋतु में इसको नहीं बना पाते हम, अगर बारिश में मौसम खराब है तो नहीं बन पाती। सूखा जब मौसम होता है तो उस मौसम में किसान साथी इसको बना लेते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप इस धूप बत्ती को नहीं जलाओगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर आप लोग सुबह जल्दी उठने में सक्षम हैं और एक आपके पास आधा घंटा, तो सबसे अच्छा हवन पहला नियम बताया करने के लिए। अगर हवन नहीं कर पा रहे हैं, आपको धूप बत्ती, अगर आपके छोटा सा मंदिर में आपको धूप बत्ती जलानी है, तो ये धूप बत्ती हमने बनाई है, इसका स्टैंड भी बनाया छोटा सा। और इसके एक अलावा अगर किसी साथी को लगे जी थोड़ा सा हमें ज़्यादा उसमें पूरा थोड़ा बड़ा घर है, तो ये हवन कुंड में बनाया है। जैसे इसका पहले का बाहर का एक अलग डाई होती है, वो बना के अंदर इसके पूरी सामग्री जो है घी में मिला के इसके अंदर भर देते हैं। तो इसे चाहो आप इसके ऊपर थोड़ा कपूर डाल के उससे आप जला सकते हो, या थोड़ा गैस के ऊपर थोड़ी देर जला के आप इसको छोड़ सकते हो, तो पूरा जलता है। और आपको एक अलग सी मतलब एनर्जी भी फील होगी अपने घर में, और आपको सुकून भी आएगा। और आपकी जो खुशबू है, नेचुरल जो खुशबू है, आप इसके बाद क्या होगा, जैसे आपको शुरू में लगेगा जिसमें खुशबू नहीं आ रही, उस तरह खुशबू नहीं आएगी जो अमूमन बाजार में मिलती है, क्योंकि वो सिंथेटिक होती है। तो इसीलिए हमने जितनी भी जड़ी बूटी है उनको लेके ही, और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत गजब खुशबू होती है। आपको कुछ दिन लगेगा जी मतलब खुशबू नहीं है, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको इस खुशबू का इतना एहसास होगा, इतना आनंद होगा कि जो केमिकल वाली खुशबू आपको सीधा सिर पे मतलब पिंच करेगी, क्योंकि अलग सी तीखी सी स्मेल आपको आनी शुरू हो जाएगी, आप उसमें बैठ भी नहीं पाओगे। तो निवेदन है, आपके पास कोई ऑफिस है, कोई दुकान है, तो कम से कम उनको एक धूप बत्ती चाहे ना लगाओ, आप घी का दीपक लगा दो, तेल का लगा दो, ये केमिकल वाली ना लगा के धूप बत्ती या कोई हवन पे आए तो ज्यादा अच्छा। तो दोस्तों, जैसा सुशील कुमार जी ने बताया, ये शुद्ध धूप बत्ती तैयार करते हैं, और ऐसे ही और भी बहुत से लोग होंगे जो शुद्ध धूप बत्ती तैयार करते हैं। आप उन लोगों से सीधा ये धूप बत्ती लीजिए। जैसा आपको पता है कि हम ऐसे किसानों को सीधा आपसे भी मिलवाते हैं जो अच्छा काम करें, उनको मार्केटिंग में हेल्प मिले, और ये काम निःशुल्क करते हैं ताकि आपको भी शुद्ध चीज़ों के बारे में पता चले। तो इन्होंने 2 विकल्प आपको दिए हैं इन जड़ी बूटियों से मिलाकर। एक ये धूप बत्ती है जिसका स्टैंड भी साथ मिलता है, और हवन कुंड है। इन दोनों को आप यदि रेगुलर धूप बत्ती करते हैं तो एक विकल्प के तौर पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि केमिकल फ्री है, वास्तव में वातावरण को शुद्ध करेगा, सेहत पे पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। और हम इसी आस्था भाव से धूप बत्ती जलाते हैं कि वातावरण शुद्ध हो, और ईश्वर की स्तुति में हम जो हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं वो इसमें शामिल हो। तो आपको नंबर दिया हुआ है, और अधिक जानकारी ले सकते हैं, और आप ये धूप बत्ती किसान से ले सकते हैं। जुड़े टेक्निकल फार्मिंग से, आगे भी आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।